सर आप कुछ बता सकते हो कि इतनी चीजें कर लो और आईआईटी की इनऑर्गेनिक आपकी हो गई, ऐसा कुछ? मैं तो बोलता हूँ, वीजी सर का बेटा था, वो बहुत परेशान था। वीजी सर? हाँ, वीजी सर जो हमारे विकास गुप्ता सर है ना। ओके, जो ब्लैक बुक के। हाँ। तो वो लास्ट मोमेंट पे मेरे पास आया, वो भी घबरा रहा था, हमारे सामने ही रहते हैं। तो वो भाभी बच्चे को लेके आई, तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने कहा कि जो है भैया इसको बता दो, ये परेशान काफ़ी हो रहा है। तो मैं क्लास में ही बोलता हूँ, तो मैंने कहा बता तो रखा है, तो कहने फिर से बता दो। तो मैंने 3 चैप्टर बोलता हूँ, अगर एवरेज तरीके से आपको देखिए कितने मार्क्स आपने बताया केमिस्ट्री में आते हैं, 11 to 12, हमें मान के चलते हैं ना। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम बोलते हैं आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो आपको करना है, लेकिन उसके बेस बनाने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है। राइट, उसमें शायद VSEPR, हाँ, थ्योरी सब आती है। तो वो मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, सिंपल कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्राइंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो कॉम्प्लेक्स में आ गया वो। और बेसिक स्टार्ट करने के लिए आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स के बारे में। तो ये 3 चैप्टर, कोर इनऑर्गेनिक की बात ही छोड़ दीजिए, कोर इनऑर्गेनिक तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। 3 चैप्टर, एक हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, और एक आपने कोऑर्डिनेशन बोला है। हाँ, कोऑर्डिनेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन टॉप पे है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको बॉन्डिंग पढ़ना है। ओके, तो ये 3 है। ओके, और वही मैंने 3 चैप्टर सक्षम को बताए थे, और लकली उसका क्या हुआ, उस बार कोऑर्डिनेशन भर के आया। अच्छा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए, लकी बात है भाई, कई ऐसा हुआ, लेकिन उसके क्वेश्चन सही हो गए। सर ये तो कुछ है, फेवरेट चैप्टर्स भी है मेरे, लेकिन एवरेज अगर हम निकालें तो इन 3 चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है। कोई भी आप इनऑर्गेनिक का जो भी है टीचर, आपको यही वेटेज बताएगा। मेरे टाइम पे 2015 में और 2016 में, मतलब 15 का पेपर मैंने 16 में ही दिया था पहली बारी, पर 15 का पेपर मैंने बहुत उसको मॉडल की तरह फॉलो किया था। हाँ। उसमें भी मेटलर्जी 8 नंबर की आई। हाँ। और अगले वो पूरा वो आ गया मैट्रिक्स मैचिंग। हाँ। और मेरे ख्याल से मेरे वाले पेपर में भी आया था, मुझे याद नहीं है, स्लाइड वो आया था। तो ऐसी मेटलर्जी तो ऐसा लग रहा था भाई कि अब फ्री के नंबर है। अब वो मेटलर्जी का जो है मेन से हटा दिया है, जो एडवांस में आ रहा है ना। तो अब मेटलर्जी जो हम पीछे रखते हैं, ठीक है, लास्ट में बता देते हैं बच्चे को। लेकिन अगर जो रैंकर्स बच्चा है, आप सुनो, अब वो जो जैसा सर ने कहा ना कि यहाँ कोटा में बच्चा जो है सिलेक्शन रैंक के लिए फाइट करता है। अब रैंक के लिए जब फाइट करेगा तो कोर इनऑर्गेनिक का पार्ट आता है, थोड़ा परेशान करता है, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मैं बेसिक चैप्टर पढ़ाता हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें रिएक्शंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये सर कितने टाइम तक? मेरी बुक में भी है वो चैप्टर। अच्छा, ये कितने टाइम चलता है चैप्टर? ये अराउंड 12 to 13 लेक्चर्स का है। अच्छा, एक आप इसे 12-13 लेक्चर्स का वो फाउंडेशन बनाने के लिए मैं करता हूँ। लगभग 18 घंटे। हाँ, ये होती है कोटा की, समझ रहे, पढ़ाई की। और ये कोई नहीं पढ़ाता, ये कोई नहीं पढ़ाता, और वो वही पढ़ाता जो मेरे से ट्रेंड है या मेरी क्लास में बैठ के सीखा है। 18 घंटे में पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ाता। तो ये है। ओके, अब वो जो सर जो बोल रहे हैं ना, फिर उसमें क्या होता है, बच्चा फिर कैसे कोरिलेट करता है। जैसे सर की ऑर्गेनिक रिएक्शंस आती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वो केमिकल रिएजेंट आते हैं। केमिकल रिएजेंट सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और वो फिर बच्चा को रिलेट करना शुरू होता है कि वो चैप्टर पढ़ने के बाद कि ऑर्गेनिक में वो केमिकल रिएजेंट यहाँ पे क्यों यूज हुआ, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 क्यों यूज हुआ। तो वो फिर चीजों को कोरिलेट करता है। तो लास्ट में जो होता है ना, तो वो चीजों को कोरिलेट करके अच्छे मार्क्स लाता है। स्पेशली रैंकर्स की बात कर रहा हूँ। और एक बात और मैं ऐड करूँ, जितना बच्चा फिजिक्स मैथ में ठीक है वो जरूरी है, लेकिन लेस टाइम में आपको अगर केमिस्ट्री अच्छी है तो जैकपॉट लगता है। सर जैसे पता आपको इस चीज़ के बारे में एक बात बताऊँ, ऑर्गेनिक ना मैंने उस पर काफ़ी टाइम दिया था। तो मेरे को उसमें वो जो कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, इन सब के, या जो डबल बॉन्ड एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये सब चीज़ें है ना, इनको लेकर के एक इंट्यूशन डेवलप हो गई थी प्रैक्टिस करके, समझ के। लेकिन इनऑर्गेनिक में पता सर मैंने क्या किया, मैंने प्योर देखे पैटर्न, सिर्फ पैटर्न कि H2SO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, V2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर ही होंगे, सिमिलर प्रोडक्ट बनता होगा। अब H2SO4 एक भाई एसिड है, तो एसिड जैसे रिएक्शन सब सिमिलर कर दो,
और ऐसे कर करके ना मैंने काफी सारे रिएक्शंस है ना वो कैटेगराइज करके और कम करके याद कर लिया। थोड़ा थोड़ा पैटर्न बन जाता, थोड़ा थोड़ा माइंड सोच लेता ना, और कच्चा पक्का करके इनऑर्गेनिक ठीक ठाक कर लिया मैंने। तो सर ऐसा वैसे मतलब आपके इस तरह से भी करवाते हो या सिर्फ मतलब आपका हमेशा रहता है मैकेनिज्म फोकस? नहीं, कच्चा पक्का तो नहीं कराते हम तो। कच्चा पक्का है ज्यादा पैटर्न ओरिएंटेड। हाँ, पैटर्न ओरिएंटेड। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ये होता है, जब कोर इनऑर्गेनिक पार्ट आता है तो फिर हम कहते हैं जिसको रैंक के लिए फाइट करना है वो इस पार्ट को पढ़े, अदरवाइज वो दूसरे केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ में वेटेज ले। सबका इंटरेस्ट नहीं होता ना केमिस्ट्री में। सर इंटरेस्ट का सवाल तो डिस्क्लेमर होता है मेरा, ये एक डिस्क्लेमर के फॉर्म में। मेरा सवाल है इंटरेस्ट का, बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है? मतलब आईआईटी तो वो कहता है पीसीएम आना चाहिए, आपको आईआईटी करना है तो वो करना ही पड़ेगा। सर का कहने का मतलब क्या, जैसे देव कई बच्चे को मालूम होता है, कई बार बच्चे श्योर नहीं होते कि मेरा जेईई एडवांस में सिलेक्शन होगा, तो हम बोलते हैं कि मिनिमम इतना तो करो, इतना कर लो, उससे तुम्हारा इनऑर्गेनिक में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लेस टाइम में, मैंने बताया लेस मेहनत में और आपका लेस टाइम में जैकपॉट बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अगर मान लो मेंस में एक जैकपॉट लाइक तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? 3 चैप्टर बताया ना मैंने। यही 3 चैप्टर बिल्कुल सर, बस 3 चैप्टर्स कर बिल्कुल। और कितने नंबर आ जाएंगे इससे? 50%। क्या बात है, 3 चैप्टर्स 50%, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद 50% के लिए फिर आपको मेहनत करनी है। सर इसमें ये ना हो लेकिन शर्तें लागू होगी, पीरियोडिक वैसे पढ़ना जैसे कोटा में पढ़ाते हैं। देखो ये तो फिर वही बात है ना, डिस्क्लेमर तो ये भी है कि अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अब ये कि आपका ये भी कच्चा पक्का है, वो भी कच्चा पक्का है, तो फिर नहीं आएगा। हाँ, अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तो सर जैसे आप क्या स्पेशल पेडागोजी फॉलो करते हो? क्या बच्चों को आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ाते हो तो उसके अंदर इंटरेस्ट किस तरह लेके आते हो? आपने देखा क्या बच्चों का कम इंटरेस्ट होता है? इनऑर्गेनिक पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग है। बहुत चैलेंजिंग है। स्टार्टिंग में तो बच्चा एक माइंडसेट लेके आता है, ये रोड रटने वाला सब्जेक्ट है, ये माइंडसेट है, और कोटा फैक्ट्री ने तो माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो हमारे लिए तो बहुत चैलेंजिंग होता है। वो उसी माइंडसेट से क्लास में बैठता है, लेकिन ग्रेजुअली जब उसको एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को कोरिलेट करता है, तब वो इंक्लाइंड होता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को जितना आपको लॉजिकली पढ़ा सकते हैं बताइए, जहाँ पे नहीं है तो बोल दीजिए कि ठीक है ये आउट ऑफ सिलेबस है। बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वो उसके सिलेबस के पार्ट की बात है। ओके, तो उतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम साफ कर देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आपको जरूरत नहीं है। तो आप सर मतलब एट लार्ज लोगों को कहते हो कि रीजन से पढ़ो या याद करो? रीजन से पढ़ो। अच्छा, तो और याद करने का जो है सर कहीं ना कहीं रोल तो है ही ना? बिल्कुल। अब याद करने के लिए फिर हम कुछ वहाँ पे कुछ जो है राइम्स हैं, कुछ निमोनिक्स हैं, वो यूज करते हैं, स्पेशली पीरियोडिक टेबल में। तो आपने अपने स्पेशल निमोनिक्स बना रखे होंगे? स्पेशल नहीं है, वो कॉमन ही है। मैंने शुरू में बनाए थे, वो ही चल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने ऐड ऑन कर दिए। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज आपको एलिमेंट्स में आपको जाना है, अब वो तो ये लर्न करना है, तो वो कॉमन निमोनिक्स हैं, चलते हैं, और कुछ बच्चे अपने आप भी बना के देते हैं। तो मतलब वहाँ पे मैं बोल देता हूँ तुम्हारी क्रिएटिविटी है, ये हमारा निमोनिक्स है, तुम अपना भी कुछ भी बना सकते हो, लाइक दैट। और सर ये बताओगे कि जो वीके जायसवाल बुक है, इसको कोई मान लो वो आपको नहीं देखता या उसके पास आपकी बुक है, वो उसको जैसे मैं तो आपका पहली बार चेहरा देखा है, मान लो वो बच्चा कहीं बैठ के पढ़ रहा है, अब वो उस बुक का कैसे बेस्ट यूज करे? नहीं, तो उसका बेसिक जो यूज है, सबसे पहले तो आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। और अगर आप टॉपिक वाइज भी जाना चाह रहे हैं तो पहले लेवल 1 करें। इसमें लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। सर इन तीनों लेवल्स का बताओगे? हाँ, पर्पस क्या है? लेवल 1 जो केवल आईटी मेंस के लिए जाना चाह रहे हैं, अच्छा ठीक है, उसका एडवांस सोच रहा है लेकिन बहुत वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो केवल लेवल 1 कर ले, उससे आईटी मेंस के लिए। लेवल 2 जो हमने डिजाइन किया है वो ओलंपियाड की बच्चे के लिए। लेवल 1 ओलंपियाड जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव होता है, तो लेवल 2 ओलंपियाड के लिए है, और लेवल 3 जो है वो एडवांस के लिए है। तो अगर किसी को जेईई की तैयारी करता है तो क्या वो लेवल 2 स्किप कर सकता है? सर जेईई फोकस रहना? कर सकता है। ओके, क्योंकि हमने लेवल में ज्यादातर एनसीईआरटी फोकस जो या बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं, जो हमने मॉडिफिकेशन किया है। तो हम अगर ऐसे बोले लेवल 1 मेंस, लेवल 2 ओलंपियाड, लेवल 3 एडवांस, बिल्कुल ये रहेगा, ये पैटर्न है। और लेवल 1 अगर बच्चा कर लेता है तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन जो है आईटी के जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं वो हमने मॉडिफाई करके ओवर द टाइम मॉडिफाई कर दिया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी प्लस वीके जायसवाल लेवल 1 इज
ऑलमोस्ट अ कंप्लीट पैकेज फॉर जेईई मेन। मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। और ये आप कमेंट में भी देखोगे कि जैसे जो बच्चे हमें सॉल्व करते हैं तो लगता है कि बुक से प्रॉब्लम आ गए, तो बुक से प्रॉब्लम नहीं होते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम होते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम होते हैं। मतलब सर आपको जैसे आपने इतना आप में सर इतनी ऑनेस्टी है कि आप कह रहे हैं बुक से प्रॉब्लम नहीं है, वो सिमिलर प्रॉब्लम है। बच्चा बोलता है ठीक है। और ऑनलाइन लोग मार्केटिंग करने के लिए क्या करते हैं? नहीं वो तो ठीक है, वो तो दिखाते हैं कि देखो ये वो तो ऐसे करेंगे, लेकिन सिमिलर प्रॉब्लम होती है। पूरा पेपर यहाँ से आएगा। सर एक बार बताइए, जब आपने बुक लिखी है तो उसमें मोर देन 99 या 90% तो कंटेंट कवर वैसे भी होना चाहिए। तो अगर आपकी बुक से प्रॉब्लम आ रहा है तो कौन सी बड़ी बात है भाई? मेरी बुक से प्रॉब्लम आ रहा है, सर की साथ आना भी चाहिए ना, सिमिलर है, सेम प्रॉब्लम। कई बार सेम भी आते हैं सर, तब भी हम नहीं बोलते अरे आगे तो आ गए भाई, क्या हो गया इसमें, कौन सी और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर बुक फ्लॉप हो जानी चाहिए ना। तो कोटा के टीचर का लेवल देखो, कह रहे हैं कि अगर पेपर में बुक में से क्वेश्चन आना चाहिए, कौन सी बड़ी बात है भाई? सिलेबस बेस्ड बुक है, उस पर हमने क्वेश्चन किए, ओवर द टाइम मेहनत की है, अब वो डेवलप होके बुक आई है तो आने ही चाहिए भाई, सेम या सिमिलर, बस खत्म बात। तो सिमिलर प्रॉब्लम ही होते हैं, लेकिन बच्चा उसको कर लेता है तो बोलता है सारे क्वेश्चन इसी से थे। सर अब जैसे आपने मेंस का एक कंप्लीट पैकेज बताया, और अभी एक बार और YouTube पे अगर आप देखोगे तो हमने सोल्यूशन नहीं दिया, हमारी बुक के दूसरे लोग सोल्यूशन देते हैं। अब वो क्वेश्चन जब आते हैं तो बोलते हैं ये देखो हमने सोल्यूशन दिया था, ये देखो सेम प्रॉब्लम आया। हमारी बुक का सोल्यूशन दूसरे लोग देते हैं और क्लेम करते हैं। मैं सिंपल हूँ सर, बुक भी मेरी, सोल्यूशन भी मेरा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एनएसटी में सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। वो एक्चुअल में मैंने पहले कम दिए थे, लेकिन जो हमारे बालाजी पब्लिशर के जो भी ऑनरेबल डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि सर आप अपनी बुक के सारे सॉल्यूशन दो, टीचर्स भी बोल रहे हैं उनसे पूरी बुक सॉल्व नहीं हो रही है, प्लीज दे दो। तो फिर मैंने उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए। कौन सा साल में किया था सर आपने? मतलब कौन से ईयर में किया था ये सॉल्यूशंस वाला? नहीं, फर्स्ट ईयर में कम सॉल्यूशन दिए थे, सारे बुक्स के लिए थे, फिर मैंने सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन शुरू में नहीं दिए थे, फिर लेटर ऑन बढ़ाता चला गया, फिर लगभग कंप्लीट कर दिया। मतलब बहुत ही ईजी है, बच्चे टीचर सब आराम से कर लेते हैं, तो वो उनके नहीं देता हूँ। डिफिकल्ट प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन हिंट एंड सॉल्यूशन मैंने भी मोर देन 90% प्रॉब्लम को कर दिया है। पहले नहीं था, अब कर दिया है। ओके, धीरे-धीरे बुक डेवलप करती गई। तो अब जो डेवलप हुई है वो बच्चा आराम से कर सकता है, सॉल्यूशन को देख के खुद ही कर सकता है अपने लेवल पे। सर जैसे आपने मेंस का पैकेज बताया कि एनसीईआरटी प्लस वीके जायसवाल लेवल 1 और मोर देन सफिशिएंट, अब ऐसे आप एडवांस का बताओ सर। एडवांस अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, लेकिन एडवांस में तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर। पर एक लार्जली मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, 85% 90% कवरेज हो जाए। 3 चैप्टर ये हैं, उसमें फिर आप ब्लॉक केमिस्ट्री और ऐड कर ले। सर ये तो चलो चैप्टर्स हो गए। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर क्वेश्चंस का सेट क्या? चलो मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि एक हो गया, मान लो किसी बहुत अच्छे टीचर के लेक्चर्स, मान लो आपके लेक्चर्स पढ़ रहा है कोई और उसने पूरी वीके जायसवाल सॉल्व कर दी लेवल 3, ठीक है, और लेवल 1, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 90% 85% पैकेज है एडवांस का? 100 कुछ नहीं मानते हो? बिल्कुल है 90% है 90%। हाँ, अगर लेवल 1 लेवल 2 पर रख के और पिछले पेपर्स को देखा जाए तो सिमिलर प्रॉब्लम्स ही हैं तो एडवांस में। ये देख लो, यानी इनऑर्गेनिक में आपको अगर ये करना है, उसमें मैं बताऊं फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अभी लेवल 3 का लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है, मेरे फॉर्मेट में वो रिजर्वेशन में था, दूसरे में ट्रू फॉल्स में आ गया। ठीक है, वो जो है मैच लिस्ट में क्वेश्चन आया, लेकिन वो मैच द कॉलम में था, जो मैच द कॉलम में मल्टीपल चॉइस थे, उसी को मैच लिस्ट में उन्होंने कर दिया। तो सिमिलर प्रॉब्लम आते हैं। तो जो आप पूछ रहे हैं, अगर लेवल 1 लेवल 3 बच्चा करता है, हम तो अभी जैसे रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, बच्चों को लेवल 3 भी कहते हैं। अब आप एडवांस के लिए फोकस कर रहे हैं तो लेवल 3 प्रोग्राम आप लेवल 3 बुक का करें और अच्छे से करें। गुड। तो ये कंप्लीट पैकेज है। हाँ ठीक है। तो यार मतलब फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारे पास केमिस्ट्री को पूरा जीत लेने का और मतलब एडवांस में, मेंस में, जेईई में सक्सेस पाने का पूरा ही पैकेज है हमारे पास। और मतलब ऐसा है कि इंडिया में इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। नोबडी डज इट बेटर। बेस्ट है। मतलब सर मैं तो सोच रहा हूँ कि ये क्या चमत्कार है। इनफैक्ट वाइब्रेंट भी चमत्कार ही है कि आप तीनों उसमें इकट्ठे आप बैठ के एक केमिस्ट्री, तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि अगर सर मैं आपसे पढ़ा होता तो सर
सर मैं ही होता सर फिर आपका वो जो जिसके आप AR1 में मुझे दिखाते हैं आप। नहीं वो जो कह रहे थे ना कि आपकी एक डिजिट रैंक आप चेंज हो जाती है, या तो आगे की डिजिट हटती है या पीछे की, मतलब सर मैं तो ये सोचता ना कि आप जैसे टीचर हो गए तो फिर अमन बंसल क्यों, AR1 हमारे टाइम पे अमन बंसल था तो वो क्यों है, निशान जिंदल क्यों ना है, अगर मेरे टीचर आप होते तो फिर मैं तो ये सोचता।